अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया तो शायद ही आप बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया। नाजरीन, अगर आप इस बारे में मुकम्मल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। कई सारी रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। नाजरीन, कुछ समय बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाज़े है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह के पेड़ और झाड़ियाँ थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मसगीजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो कयाम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। और जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकामे इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और एक साथ दुआ करते थे कि ऐ परवरदिगार, हम में से ये कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कई सारी रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र महज 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह सिर्फ एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैत की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहां अब वह कायम है। रिवायात है कि यह पहले बहुत रोशन हुआ करता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुँचाना मेरा काम है। नाजरीन, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू कुबैत पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर एक इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे को भी यह आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वह इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। बहुत सारे उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारान ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वह अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन आतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया
तो मालूम यह हुआ कि यह सब रहमत दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वह तवाफ भी करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें और बेशुमार नेमतें हैं। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। ताहिरुल करवी अपनी किताब में लिखते हैं कि खाना काबा का 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुलहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से थे। कुरैश की जानिब से तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वह काफी नहीं था, इसलिए हजूर की तरफ 6 हाथ एक बलिष्ठ जगह कम कर दी गई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीर उल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वह 6 हाथ और एक बलिष्ठ हजरत इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियाद पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस बीना पर किया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी थी ताकि अर्श के मुनासिब हो, एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सूत बनाए। आपके जमाने में यह चारों सूत चूमे जाते थे। आपने रुकने सामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज्जैन किया था। छत पर नाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वह दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी थे। हत्ता के कनम में के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफ काबा रुकने यमानी जला डाला। यह वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था, उसे गिराकर उसकी तामीर के मुताबिक कर दिया था। तहीर उल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है, वह हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 साबान 10,039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके तरा में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमे रात को असर के वक्त काबा की सामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी मगरिब दीवार की भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के वकदार गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।